और अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया और इस एयरपोर्ट से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के निर्माण में 19,650 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इस हवाई अड्डे से मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 1,160 हेक्टेयर में फैला ये नया हवाई अड्डा भारत की विमानन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा और मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी यातायात के बोझ को भी कम करेगा। ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया गया है और ये मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई वन ऐप भी लॉन्च किया, जो यात्रियों को कई सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत मोबाइल टिकटिंग समेत कई लाभ प्रदान करता है। उन्होंने महाराष्ट्र में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की अल्पकालिक रोजगार योग्यता कार्यक्रम पहल का भी उद्घाटन किया है। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसकी तमाम अलग अलग खासियतें हैं। हाईटेक एयरपोर्ट है, जो एक अपने आप में सिर्फ मुंबई वासियों के लिए नहीं बल्कि देशवासियों के लिए भी एक आज ऐतिहासिक दिन रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब आपको हम समझाते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, इसकी खासियत क्या है, इसे आप समझिए, बेहतर तरीके से समझिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट शानदार है और 19,650 करोड़ से ज्यादा की लागत से इसे बनाया गया है। 4 टर्मिनल के साथ 9 करोड़ यात्री क्षमता है इसके साथ 32.5 लाख माल ढुलाई क्षमता भी है और इसके अलावा 15 करोड़ यात्री क्षमता भी इसकी रखी गई है और इसीलिए इस एयरपोर्ट की सबसे ज्यादा चर्चा है। 53P मॉडल के तहत एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा है। रनवे 3,700 मीटर में फैला है, लंबा रनवे है और इसके साथ ये टर्मिनल कमल के फूल से प्रेरित है। कमल के फूल के आधार पर इस टर्मिनल को बनाया गया। इसके अलावा छत को सहारा देने वाले 17 बड़े कॉलम भी बनाए गए हैं। एक अलग तरीके से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। भूकंप, हवा के दबाव और भारी भार को झेलने की क्षमता ये रखता है। इसके साथ 1160 का भी जिक्र हो रहा। अदानी समूह की 74% इसमें हिस्सेदारी है। अदानी समूह का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अदानी ग्रुप ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में इसमें विस्तार में 30,000 करोड़ का और निवेश की योजना भी है। इसके अलावा अदानी समूह की 74% हिस्सेदारी है। मुंबई, पुणे और कोंकण के व्यापार पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। दुनिया के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। लोगों के लिए ट्रैवल करना और आसान हो जाएगा। खासकर मुंबई के लिए जो बड़ी संख्या में यहां पर एयरपोर्ट में लोग पहुंचते हैं, उनके लिए ऑप्शन होगा। इसके साथ साथ मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। लंबे समय से इनका इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा। वो इंतजार खत्म हो गया। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर कर सकेगा। इस बात का जिक्र आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी तो यही बातें उन्होंने दोहराई थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई सफर करवाऊंगा, ये मेरा सपना है। इसके साथ हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर कर सके, ये तमाम अलग अलग खासियतें इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रहने वाली है। मुंबई को बड़ी सौगात दी गई। विकास की रफ्तार एक तरफ तेज होगी तो दूसरे तरफ ये अपने आप में एक देश के लिए भी आज बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और सौगातों की बरसात की गई। मेट्रो लाइन से लेकर एयरपोर्ट का तोहफा उन्होंने दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे का रुख करेंगे। अभिषेक, अभी एक एक खासियतें इसकी मैं बता रहा था, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि किस तरीके से हाईटेक है दूसरे एयरपोर्ट की तुलना में, लेकिन अलग अंदाज में इसे बनाया गया। कमल के फूल पर इसकी आकृति आधारित है। इसके अलावा मुंबई में जो एक क्राउड होता था एयरपोर्ट में, उससे भी कहीं ना कहीं अब निजात मिलेगी, क्योंकि अब ऑप्शन होगा लोगों के पास इस एयरपोर्ट से भी उड़ान भरने के लिए।
बिल्कुल सूर्या, जिस तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ा था और ख़ास करके देश का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट था, जहां पर हर 1.5 मिनट पर फ्लाइट थी और एक फ्लाइट की गलती से इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए तो पीछे 3-4 फ्लाइटें वेटिंग में मुंबई शहर के भीतर घूमते रहती थी। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और हैवी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए इस एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है। ये एयरपोर्ट देश का सबसे अत्याधुनिक एयरपोर्ट कहा जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग 26% हिस्सेदारी वो महाराष्ट्र सरकार की है, तो उसके बाकी हिस्से की जिम्मेदारी वो अडानी ग्रुप के पास है। इस एयरपोर्ट को बनाते समय ये ध्यान रखा गया है कि अगर मुंबई में चूंकि समंदर के किनारे है, ऐसे में अगर हवा का दबाव बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है या फिर किसी भी तरीके से विंड सिचुएशन अलग होती है, तो भी ये दबाव महसूस नहीं करेगा और ऑपरेशन बहुत कम ही समय के लिए रोका जा सकेगा और बाकी ऑपरेशनल स्मूथ तरीके से चलता रहेगा। इसका जो एटीसी टावर बनाया गया है वो देश का सबसे अत्याधुनिक एटीसी टावर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जहां से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकेगा। और ख़ास करके इसके पूरे डिज़ाइन को कमल के फूल की तरह बनाया गया है, ताकि जो लोग अंदर जाएं या जो लोग वहाँ अंदर पहुँचे उन्हें अत्याधुनिक एयरपोर्ट पे पहुँचने की तस्वीर भी देखने को मिले। पूरे एशिया को अगर हम देखते हैं मैप में, तो एशिया के लिए भी एक कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस एयरपोर्ट को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी एक बड़ी सौगात है। बिल्कुल, कनेक्टिविटी के हिसाब से एक बड़ी सौगात है, क्योंकि खास करके मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है और एशिया में सबसे ज़्यादा जो खास करके बिजनेस शेड्यूल्स हैं वो मुंबई में होते हैं। अभी आज इस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर मुंबई में हैं, कल प्रधानमंत्री के साथ एक फिनटेक फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश में हर तरीके की मूवमेंट जो होती है वो मुंबई से शुरू होती है। सारे बिजनेसमैन हो या फिर कॉमन मैन, सभी लोग यहाँ पर सफर करते हैं और खास करके इस ये एयरपोर्ट बनने से मुंबई के साथ साथ एक नई मुंबई बनने की तैयारी है, जो रायगढ़, उरण, पुणे, बिल्कुल एक नई मुंबई की तैयारी के लिहाज से भी इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया और बेहद महत्वपूर्ण है। ये एयरपोर्ट शानदार एयरपोर्ट बनाया गया और इसकी अलग खासियतें हैं जो हमने आपको बताई। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।